Hello दोस्तों, I am Pankaj Kumar and today I am discuss about the syllabus of the third semester। ये सिलेबस जो है ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, नॉट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेनली हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है। इसमें क्या होता है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट होते हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जो सिलेबस मेरा थर्ड सेमेस्टर में नॉर्मल स्टूडेंट का पढ़ना होता है, वही सिलेबस सेम ही थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट को पढ़ना रहता है। तो आरजीपीवी प्रौद्योगिकी से जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें यही सिलेबस चलता है थर्ड सेमेस्टर में। इसमें क्या होता है कि थर्ड सेमेस्टर में मेनली 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होते हैं। और उसमें से क्या होता है कि जो बचे नंबर होते हैं वो कॉलेज से मार्क किए जाते हैं, और 350 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो हमारे मेनली 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है ES301। ये सब्जेक्ट जो है मेनली ऑल ब्रांच के बच्चों को पढ़ना रहता है थर्ड सेमेस्टर में। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, उसको भी ये कॉमन पेपर माना जाता है। इसमें मेनली देखते हैं कि 5th यूनिट रहता है। 5th यूनिट में फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सिंस, जिसमें कि हम कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद होता है मेरा इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है, इस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रोसीड्यूर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि हम डिफिनीशन इसका पढ़ते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है, और इसमें देखते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। उसके बाद जो मेरा 4th यूनिट है, और उसके बाद जो मेरा 5th है वो सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंटल के बारे में बताया जाता है। इसमें मेनली एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन से बचने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं। और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर मेरा होता है, तो सेकंड चैप्टर मेनली उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मटेरियल्स पढ़ते हैं। इसमें मेनली लॉज पढ़ना रहता है, जैसे गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, जैसे कि कुलाम चार्ज क्या होता है, एम्पियर्स लॉ क्या होता है। उसके बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स एंड डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशंस, लॉसेस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन में भी हम पढ़ते हैं पॉइंट फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, फिर डाइवर्जन पढ़ते हैं, पॉइजन्स पढ़ते हैं, लप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं। और सेकेंड यूनिट में क्या होता है कि फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज किस तरह से मूव होता है। और इसमें एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, और इसमें हॉल इफेक्ट को भी देखते हैं। और जो मेरा थर्ड यूनिट होता है, थर्ड यूनिट मेनली वेव पर डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, वेव के बारे में पढ़ते हैं कि वेव क्या होता है, इसमें प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, वेव इक्वेशन क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ना रहता है। और फोर्थ यूनिट जो होता है वो तो इजी चैप्टर है। इसमें सेमीकंडक्टर और इसके मटेरियल के बारे में पढ़ना रहता है। और फोर्थ यूनिट जो होता है उसमें मेनली पीएन जंक्शन के बारे में भी पढ़ाया जाता है, और मोबिलिटी और चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और जो मेरा 5th यूनिट है, इसमें कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल्स, हाउ टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टर, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। और मेरा जो थर्ड सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसे EMMI बोलते हैं। इसमें मेनली क्या पढ़ना रहता है, इसमें मेनली देखते हैं, इसमें जैसे कि गैल्वेनोमीटर पढ़ना रहता है, PMMC पढ़ना रहता है, और क्या MI इंस्ट्रूमेंट पढ़ना रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि इंट्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, कि इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं क्या, तो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फंडामेंटल पढ़ते हैं, फिर स्टैटिक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, जनरलाइज मॉडल पढ़ते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, टेक्निक ऑफ डायनेमिक कंपनसेशन पढ़ते हैं, एक्यूरेसी पढ़ते हैं, एरर पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरर पढ़ते हैं, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, शंट कनेक्टेड से क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं।
फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं कि उसके बाद पीएमएमसी पढ़ते हैं। पीएमएमसी पढ़ने के बाद एएमआई इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर आर्म मीटर को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं किस तरह से रेंज उसका एक्सटेंड होगा, किस जैसे कि फिर डिजिटल वोल्ट मीटर आर्म मीटर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद किस तरह से पावर का मेजरमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि पावर फैक्टर मीटर पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी मीटर में वाइब्रेटिंग टाइप्स, रिजोनेंस टाइप और वेस्टर्न टाइप, सिंक्रोनोस्कोप, ये सब टाइप्स इसमें पढ़ते हैं। ओम मीटर पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि मैग्नेटिक मेजरमेंट्स क्या होता है। इसमें मेनली एग्ज़ाम में यदि देखा जाए तो BH कर्व हमेशा के हमेशा आता है, हम लोग के टाइम में भी आया था ये। फिर उसके बाद देखते हैं कि मेरा जो फोर्थ सब्जेक्ट है, फोर्थ सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाता है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि देखा जाए तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ाया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड में थ्योरी पढ़ाया जाता है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है, पीएन जंक्शन पढ़ाया जाता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है क्लास में, उसके बाद बीजेटी पढ़ाया जाता है ट्रांजिस्टर में, और उसके बाद फेड मॉसफेट ये सब पढ़ाया जाता है। और उसके बाद क्या फीडबैक एम्पलीफायर ऑसिलेटर पढ़ाया जाता है। और फिर ऑसिलेटर में जैसे फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक्स, ये सब आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। फिर उसमें क्या होता है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास ABC एम्पलीफायर पढ़ाया जाता है। एम्पलीफायर क्या होता है, वेव शेपिंग सर्किट भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, डायोड, ट्रांजिस्टर, टर्न ऑन टर्न ऑफ, किस तरह से वेव को सेव करते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा यूनिट होता है उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़ाया जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या पढ़ते हैं, उसका ऑपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और बहुत सारे इस पे बेस्ड सर्किट पढ़ते हैं, जैसे कि 555 टाइमर पढ़ते हैं, एक्टिव फिल्टर पढ़ते हैं। ये सब एग्ज़ाम में भी आता है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस, जो इलेक्ट्रिकल का हार्ट होता है। ये तो आना बहुत बहुत नेसेसरी है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको पावर सिस्टम अगले सेमेस्टर में समझ में ही नहीं आएगा। पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, यानी नेटवर्क का यूज हमेशा हर जगह है। तो नेटवर्क को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि नेटवर्क में RLC सर्किट्स है, नोडल, मेश, ये सब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें थ्योरम भी आता है, AC थ्योरम, DC थ्योरम्स, जिसमें थेवेनिन थ्योरम्स आता है, नॉर्टन थ्योरम्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन थ्योरम्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मेलमैन्स थ्योरम्स, इंटेलिजेंस थ्योरम्स। इसमें मेनली देखा जाए तो थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड रेसिप्रोसिटी, ये तीन, और सुपरपोजिशंस और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्जाम में भी आता है। और इसके वजह है ये सब मेलमैन्स थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम, इसके बारे में केवल लिखने के लिए आता है, डिफिनीशंस। और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जो है, जिसमें क्या होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना रहता है, इसमें इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ना रहता है। फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि फूरियर सीरीज पढ़ना रहता है, फूरियर सीरीज में फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना रहता है, फूरियर सीरीज, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी फूरियर सीरीज का पढ़ना रहता है। उसके बाद क्या, 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ना रहता है, जिसमें कि Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, ABC पैरामीटर्स। Z पैरामीटर क्या होता है, Z पैरामीटर जिसको हम इम्पीडेंस पैरामीटर बोलते हैं, Y को एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं, ABCD फिर हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर होता है, इसके बारे में पढ़ना रहता है। इसमें मेनली क्या करते हैं कि उसमें करेंट और वोल्टेज डिफाइन करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, नेक्स्ट, अब यहाँ तक बस 5 ही सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना रहता है। यदि आप देखिएगा कि RGP मेनली यदि आप 3 यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं।
अच्छे से या अच्छे नंबरों से भी पास हो सकते हैं। यदि आप स्टार्टिंग के 3 यूनिट करके चले जाते हैं तो उसमें आपका काम हो जाएगा। जैसे कि ये है, तो इसमें यदि आप बोलिएगा कि इम्पोर्टेंट यूनिट कौन है, तो मेरे हिसाब से इसमें आप यदि देखें तो फर्स्ट यूनिट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आप पॉल्यूशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बस इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी। इसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कर लीजिएगा यूनिट 5 से। अब यदि आप पूछिएगा कि इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में कौन सा है, इसमें तो फर्स्ट यूनिट कर ही लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट कर लीजिएगा, सेकेंड यूनिट में भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, जैसे कि एम्पियर्स लॉ हो गया, और फील्ड इस चार्ज कर लीजिएगा कि सीट चार्ज के लिए क्या होता है, लाइन चार्ज के लिए क्या होता है। और फिर उसके बाद क्या आप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट यूनिट लेकिन बहुत अच्छे से कीजिएगा। और फिर फर्स्ट सेकंड यूनिट है, और थर्ड फोर्थ तो थर्ड में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, थर्ड नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ कर लीजिएगा। बस इतना से आपका काम बन जाएगा। इतना से आप ए पक्का ला सकते हैं। फिर उसके बाद ए ग्रेड ला सकते हैं। अब यदि इसके बाद मेजरमेंट में बोला जाए तो मेजरमेंट में पीएमएमसी कर लीजिएगा, एएमआई कर लीजिएगा, फिर इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर कर लीजिएगा, फिर इसमें गैल्वेनोमीटर भी करना बहुत ज़रूरी है, ईरर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर ये क्या, फ्रीक्वेंसी मीटर एक पूछता है। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस मेजरमेंट में कभी कभी पूछ लेता है। और ये जो लास्ट यूनिट है इसमें बीएच कर्व पूछता है, बहुत बार पूछा है। अब उसके बाद यदि देखा जाए तो ये सेमीकंडक्टर में कर लीजिएगा, फर्स्ट यूनिट कर लीजिएगा, सेकंड यूनिट कर लीजिएगा, थर्ड यूनिट, बस इतना कर लीजिएगा तो अपना काम बन जाएगा। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कर सकते हैं, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब जो मेरा नेटवर्क है तो नेटवर्क में फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट थ्योरम कर लीजिएगा, बेसिक कर लीजिएगा, फिर लैप्लास कर लीजिएगा। फोरियर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। और बेसिक्स तो कर ही के जाइएगा, थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और देखिए क्या है, अब इसके आगे तो कोई है नहीं। तो दोस्तों क्या है कि इतना कर लीजिएगा तो अपना काम बन जाएगा। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरजीपीवी के साइट पर मिल जाएंगे, और नहीं तो आप क्या शिवानी प्रीफर कर सकते हैं। शिवानी में क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन भी रहता है, आंसर भी दिया हुआ रहता है, तो आप शिवानी से पढ़ सकते हैं। शिवानी क्या है, तो शिवानी एक यहाँ जैसे क्वेश्चन बैंक होते हैं, जस्ट क्वेश्चन बैंक ही है। उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें क्या रहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन रहते हैं और आंसर रहते हैं। और इसको क्या है कि आप इसका जो रेट है वो अप्रॉक्स 100 रुपये में मिल जाता है। 100 रुपये में एक सब्जेक्ट का मिलता है। तो आप फिर से 5 सब्जेक्ट का खरीदिएगा तो आपको 500 रुपये लग सकते हैं। तो थैंक यू ब्रो, अभी इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।